श्री गुरुभ्यो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता ज्ञान गंगा अभियान के अंतर्गत गीता ज्ञान योग जीवन में उपयोग इस विषय पर 7 दिवसीय कार्यशाला के द्वितीय दिवस सभी हमारे प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और हमारा विनम्र अभिवादन है। कल जहाँ से हम लोगों ने कार्यक्रम को विश्राम दिया था, वहीं से हम इसे आगे बढ़ाकर आज के मुख्य विषय पर आएंगे। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता की आवश्यकता होती है, वह चाहे सांसारिक ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, नैतिक ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, उसमें कुछ पात्रता चाहिए प्राप्त करने के लिए। उसका भी हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे अंदर होना चाहिए। कल ये बात हमारे सामने हमारे माननीय अरोड़ा जी ने रखी थी कि जब अन्याय के पक्ष में भी युद्ध करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, तो फिर जो जिहाद के नाम पर जो बताया जाता है कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, उनके उसका क्या अर्थ है, वह कैसे उचित है। यहाँ हम लोगों को यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि स्वर्ग किसको मिलता है। स्वर्ग उसको मिलता है जो आमने सामने की लड़ाई में, युद्ध में अपने प्राण का उत्सर्ग करता है। उसके सब नियम हैं। महाभारत के युद्ध में भी 18 नियम बनाए गए थे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होगा, उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा, खाली घायलों की सेवा शुश्रूषा, जो मृतक हैं उनकी अंत्येष्टि, दोनों ओर के लोग इधर से उधर आएंगे जाएंगे, उन पर कोई वार नहीं होगा। धर्म युद्ध ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है महाभारत के। फाउल प्ले हुआ ठीक है, लेकिन नियम बने हुए थे। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि दुर्योधन भी स्वर्ग पहुँचा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए पहुँचा। वो ऐसा नहीं कि परमानेंट कोई स्वर्ग में तो रहता नहीं है, आना जाना लगा रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये
मृत्युलोकम विशंति। भगवान ने गीता में कहा कि वो पुण्य का जो भोग है उसको भोगने के बाद क्षीण पुण्य के क्षीण होते ही फिर वो मृत्युलोक में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, कोई भी हो। तो ये जो निरपराध लोगों की हत्या की जा रही है, ये इसमें स्वर्ग जाने, ये तो महाभारत जगन्य अपराध है, सब तो खूनी है, मर्डरर हैं। और कोई भी मजहब, कोई भी संप्रदाय, कोई भी रिलीजन, मासूम लोगों की हत्या से अगर कोई खुदा प्रसन्न होता है तो हम समझते हैं कि वो खुदा नहीं हो सकता है। भगवान निरपराध लोगों की हत्या से प्रसन्न होते हों तो ऐसे भगवान को तो हम हाथ जोड़ते हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान नहीं कह सकते हों, भले उस संप्रदाय के लोग उनको भगवान माने। भगवान आज्ञा दे कि तुम मारो, भगवान तो बचाने वाले न हैं, मारने वाले थोड़ी हैं। अब कहेंगे कि भगवान ने तो महाभारत में मरवाया, किनको मरवाया, इसको ध्यान रखना है। कहाँ मरवाया? पीछे से वार करके नहीं, बेगुनाह लोगों को नहीं मरवाया। भाई उतनी बड़ी सेना के बाद जनता भी तो रही होगी बहुत बड़ी, उन सब के परिवार वाले भी तो रहेंगे जो विभिन्न देशों की सेनाएं आके वहाँ खड़ी हुई। उतना ही जनसंख्या थी, ऐसी बात तो थी नहीं, और भी जनसंख्या रही होगी, उनको तो कोई मारने नहीं गया। आप युद्ध करो, जो आपसे युद्ध कर रहा है उससे आप युद्ध करके मरोगे तब आपको ऊपर जगह मिलेगा, वो किसी मजहब में हो। इस प्रकार के हत्याकांड से, और ये देखिए कितने आश्चर्य की बात, जिस संप्रदाय के लोगों का ये कहना है कि हमारे एक भगवान है, हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है, सब समान हैं, बड़ा भाईचारा है, तो भाई ये सारे देशों के अंदर मध्य एशिया में कौन किसको मार रहा है? अफ़गानिस्तान में, इराक में, लीबिया में, सीरिया में, यमन में कौन किसको मार रहा है? वहाँ तो कोई हम लोग काफिर लोग वहाँ हैं नहीं। यानी ये भाईचारा है, ये मजहब का भाईचारा है। हम जब अपने आदमियों को नहीं छोड़ रहे हैं, एक ही खुदा के बंदे हैं, तो फिर लड़ क्यों रहे हो भाई? हम तो अनेक खुदा के बंदे हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं बैठ रहे हैं। हमारे भगवान के आप लोग बहुत मजाक उड़ाते हो, उड़ाओ। हमारे भगवान ऐसे नहीं कि तुम्हारे मजाक उड़ाने से वो छोटे हो जाएं। हम ये कहें कि फिर कलम कर दो। अरे भगवान इतनी ऊंचाई पर हैं, सूर्य पर आप थूकिएगा तो आपके चेहरे पर आके गिरेगा ना। वो कोई सूर्य में थोड़ी पहुंच रहा है, सूर्य कोई रिएक्ट थोड़ी होगा उससे। भगवान को कोई रिएक्शन थोड़ी होता, जिसको रिएक्शन नहीं होता वही भगवान है, वही आकाश है। परमात्मा में प्रतिक्रिया नहीं होती है, तभी वो परमात्मा है। प्रतिक्रिया हो जाए तब तो वो नीचे आ जाएं। इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि सत्य और न्याय के पक्ष में या असत्य और अन्याय के ही पक्ष में, अगर युद्ध के मैदान में सामने की लड़ाई में यदि हम मरते हैं या मारते हैं तो उसमें स्वर्ग की बात आती है। इससे इन हत्याकांड करने वालों को हम कभी समर्थन नहीं कर सकते। कोई भी जिसमें थोड़ी भी मानवता है, यहाँ हिंसा की बात नहीं हो रही है, यहाँ मूल्यों की बात हो रही है। अपराध से नो रिलीजन इज़ ग्लोरीफाइड बाई क्राइम्स। क्राइम करने से कोई ग्लोरीफाई हो कोई मजहब, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा होता है। तो इसलिए हम आलोचना किसी की नहीं करते हैं, सब अपने अपनी मर्जी के अनुसार इंटरप्रेट करते हैं ग्रंथों को। हमारे यहाँ भी ग्रंथ अनेक हैं, भगवान अनेक हैं, अनेक प्रकार के मत हैं, लेकिन हम सब मतों को सम्मान करते हैं। ठीक है भाई, आपका मत है, हमारा मत ये है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप अपने मत पर चलो, हम अपने मत पर चलते हैं। रास्ते अनेक अलग हो सकते हैं, मंजिल तो एक है ना, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि मंजिल हम सब की एक है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और रहेंगे हमेशा। और ये सोचना कि किसी एक मजहब के अंतर्गत सारी दुनिया आ जाएगी, ये सब मूर्खतापूर्ण सोच है, फूलिश आइडियाज़ हैं। ऐसा न कभी हुआ है इतिहास में और न कभी आगे होगा। ये आप लोग हृदय पर लिख लीजिए, सुनने वाले सभी। एक के नीचे कभी सब नहीं आ सकते। कबीले का समाज है, सभ्य समाज है,
गांव का समाज है। हमेशा से लोग अपने अपने रुचि के, अपनी अपनी परंपराओं के, अपनी अपनी विरासत के उपासनाओं को करते चले आ रहे हैं। थोड़ा बदलते बदलते रहते हैं, फिर अपनी जगह आते हैं, फिर थोड़ा चलते, यानी एक के अंतर्गत सब नहीं आएंगे कभी भी। किसी एक रिलीजन का झंडा सारी दुनिया में आ जाए, वो कभी नहीं हुआ है, ना होगा कभी। इसलिए उन सब सोचों को हम लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, उपेक्षा दृष्टि रखनी चाहिए और ध्यान रखना है। सनातन का सूत्र क्या है, गीता का सूत्र क्या है? हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, पर जो युद्ध करने आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सनातन का सिद्धांत है और ऐसा ही नहीं बचा हुआ है, बहुत संघर्ष किया है हमारे पूर्वजों ने, तब ना आज हम लोग बचे हुए हैं। आज जो हम लोग गीता सुन रहे हैं वो कैसे सुन रहे हैं? आज से 400-500 साल पहले जब हम लोग विधर्मियों के शासन में थे, उस समय के हमारे पूर्वज कितने वीर रहे होंगे, जो न भयभीत हुए, न प्रलोभन के शिकार हुए, तब ना उनके संतान बचे हैं आज। अगर वो संघर्ष नहीं किए होते, वो तो इतिहास वो सब अंग्रेजों ने सबने मिल कर के उसको तो हरिओम कर दिया। जो हमारे वीर पुरुषों के बलिदान है वो हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। अब कुछ पढ़ाने की कोशिश हो रही है तो उस पर बड़ा हो हल्ला है। तो ये हो हल्ला से कुछ होना थोड़ी है। तो हम पढ़ाएंगे ही अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों की जो वीर गाथाएँ हैं उसको हम पढ़ाएंगे ही, वो कोई रोक नहीं सकता हमको। ये जो आज़ाद हमारा भारतवर्ष है, भारत कहने का अर्थ क्या है? भायामृतः, जो ज्ञान में डूबा हुआ है उसी को भारत कहते हैं। ये देश ज्ञान से संचालित होने वाला है, जहाँ के लोग ज्ञान में जीने वाले लोग हैं और ज्ञान निर्विरोध होता है। ज्ञान का किसी से दुश्मन ही नहीं है। जो ज्ञान में हो जाएगा वो निर्वैर हो जाएगा। हमारे लोग दुश्मन हुए हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हुए हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं रही है, न है, न होगी, क्योंकि यहाँ का दर्शन ऐसा है, यहाँ का सिद्धांत ऐसा है। यहाँ भी कौरव पांडवों से लड़ने आए। ध्यान रखना है कि युद्ध दो प्रकार का होता है, एक असत्य और असत्य के बीच में होता है और एक सत्य और असत्य के बीच में होता है। जो असत्य और असत्य के बीच में जो युद्ध होता है उसमें क्या परिणाम निकलता है? जो ताकतवर असत्य होता है वो कमज़ोर असत्य को दबा देता है। अभी जितने सांसारिक युद्ध हो रहे हैं वो सब क्या हैं? असत्य और असत्य के बीच का युद्ध है। उसमें जो ताकतवर असत्य है वो विजयी होता है, जो कमज़ोर असत्य है वो पराजित होता है। एक युद्ध होता है सत्य और असत्य के बीच। इसको ध्यान रखना है इस युद्ध में कि सत्य कभी असत्य से युद्ध करने नहीं जाता है। हमको कभी गलत लोगों से टकराना नहीं चाहिए। अभी क्या दुर्दशा है हमारे देश की, कुछ लोग ऐसे हैं जो असत्य और अन्याय के समर्थक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस असत्य और अन्याय के विरोधी हैं, और जो विरोधी हैं वो ऐसा गुमान रखते हैं या पाले हुए हैं भ्रम कि हम बड़े सत्य में हैं। असत्य और अन्याय का विरोध करने से सत्य और न्याय विजयी नहीं होता है, कभी नहीं होगा। ध्यान रखना है, सत्य ही नहीं है प्लेटफॉर्म पर। एक पक्ष है असत्य और अन्याय का समर्थक, एक पक्ष है उसका विरोधी। एक है भ्रष्टाचार करने वाले, एक है कि भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले। ईमानदारी लाने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ईमानदारों का कोई संगठन नहीं बन रहा है। जो ईमानदार बन के संगठन बनाता है वो आगे चल के वैसे ही हो जाता है। देख रहे हैं हम लोग पिछले 10 साल से जो ईमानदारी का झंडा लेके उड़ा आगे, वो बाद में सत्ता मिलते ही क्या हुआ वो देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ना। तो सत्य और न्याय के समर्थन से इसीलिए असत्य सत्य से लड़ने आए, उजाला अंधेरे से लड़ने आएगा तो मार खाएगा, और अंधेरा उजाले से लड़ने जाएगा तो मार खाएगा। तो कैसे? देखिए, इसको तार्किक रूप से ठीक से समझ लेना चाहिए। हम लोगों को हम सज्जन हैं मान लीजिए, हमको कभी दुर्जनों से लड़ना नहीं चाहिए है। दुर्जन हमसे लड़ने आए वो मार खा के जाएगा। और जान लीजिए
अंधेरा उजाले को धमका सकता है कि मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, मैं तुमको खा जाऊंगा, तुमको नष्ट कर दूंगा। लेकिन अंधेरा जानता है कि उजाले के पास जाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वो क्या चाहता है, धमका करके उजाले को अपने पास खींचना चाहता है। और जैसे ही उजाला उस थ्रेटनिंग से, उस धमकी से प्रभावित होकर के अंधेरे से लड़ने जाता है, वैसे ही अंधेरा उसको खा जाता है। क्योंकि उजाला जब अंधेरे से लड़ने जाएगा तो डोमेन है, डोमेन ऑफ डार्कनेस, डोमेन ऑफ लाइट। एक डोमेन है लाइट का, हम लाइट में रहते हैं, और एक डोमेन है डार्कनेस का, वहाँ डार्कनेस से लोग हैं। वो हमको चैलेंज कर रहा है, हम उजाले में हैं। अरे हम तो सत्य में हैं, हम तो उजाले में हैं, हम तो न्याय में हैं, हम तो सज्जन हैं। हम उसे भिड़ने चले गए, भिड़ने जाएंगे तो उसके डोमेन में घुसना होगा। अंधेरे में जो है, अन्याय और असत्य में जो है, उससे लड़ने जाएंगे तो उसके क्षेत्र में घुसना होगा ना। और जैसे ही उसके क्षेत्र में घुसेंगे हम तो अंधे हो जाएंगे, हम तो उजाले में रहते हैं। कोई भी आदमी अगर एकाएक उजाले से अंधेरे में जाएगा तो उसके आगे चौथी आ जाएंगे, वो देख ही नहीं पाएगा। जब तक वो देखने की स्थिति में है तब तक मार के गिरा दिया उसने, क्योंकि वो अंधेरे का बादशाह, वो तो उल्लू है, वो तो अंधेरे में देख सकता है, वो तुरंत मार देगा हमको। हम कहेंगे अरे हम तो ईमानदार थे, सत्य थे, हमको मार दिए। क्यों मार दिया भाई तुमको? तुम क्यों लड़ने गए उससे? उसको आने देते अपने पास, वो आएगा नहीं कभी। हमारे पास बहुत से आक्रमण हमारे ऊपर हुए हैं। कई बार पुलिस को लोगों ने भेजा है कि इनको पकड़ के बंद करिए। कई बार कई प्रकार के लोगों ने हमको नुकसान पहुंचा, लेकिन हम कभी प्रतिक्रिया में आए नहीं। हम अपनी जगह हैं। लोग दूर से धमकाते रहे, फिर गए कुछ लोग आके। एक शहर की बात है, एक बार हम एक के अतिथि थे, उस बूढ़ी माँ हैं। हम शाम के समय पूजा के बाद उठ के सामने बाहर बैठते थे, कुछ लोग प्रेमी लोग आते थे, बात देखिए क्या घटता है कैसे। एक महिला बड़ी चिल्लाती हुई आई, ये महाराष्ट्र की बात है। हम गाली देते हुए, मुझे उस समय मैं दाढ़ी वगैरह रखा, 20-25 साल पहले की घटना है। उस समय दाढ़ी वगैरह थी मेरी, तो मुझे गाली देने लगी बड़े ज़ोर ज़ोर से, और मराठी में कुछ बोलने लगी। तो गाली, यानी उसका कहना ये था कि उसकी कोई बच्ची थी 8-10 साल की, वो बच्ची दिखाई नहीं दे रही थी, गायब हो गई थी। वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी कि ये बाबा जो है वो हमारी बेटी को गायब कर दिया। क्योंकि शाम को पूजा से उठने के बाद मैं कुछ प्रसाद सब जो भी वहाँ बच्चे लोग आते थे उनको दिया करता था। और कि जो भीतर से माता जी दहाड़ करके बाहर निकली मराठी में, ये तो क्या कर रही है, वो तो क्या कर रही है, वो तो देव मान रही है, यानी हमारी स्तुति ने। और उसको लताड़ने लगे, कहे नहीं इसी ने पकड़ा, इसी ने पकड़ा, यही लड़का है, कहाँ ले गया है, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। ये भाई हम शांत बैठे हुए हैं, हमारे टारी और लोग थोड़ा उद्गित हो। हमने कहा शांति रखिए, अगर कोई आ जाएगी, इसकी बच्ची है, आ जाएगी। और 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उसका एक कोई मामा आया हुआ था घर पर, और वो उसको साइकिल पर बैठा के घुमाने ले गया था। वो लेके वापस आया, तब उसको समझ में आया। और दूसरे सवेरे फल फूल लेके पहुंची, कह रहे हमसे महाराज बड़ी गलती हुई। देखिए कैसे कैसे घटनाओं का सामना करना पड़ता। तो इसलिए जब आप अपनी जगह स्थिर रहेंगे, आप सत्य में हैं, आप न्याय में हैं, तो आपके साथ ईश्वर बैठा हुआ है। सत्य और न्याय के साथ तो भगवान स्वयं रहते हैं। सत्य और न्याय को कोई नष्ट कर सकता है? वही ना भगवान ने दिखाया कि सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सोच लीजिए आप। इसलिए हमको कभी भी, अभी पूरे देश के अंदर क्या आवश्यकता है? सत्य और न्याय के पक्ष को खड़ा करना। असत्य और अन्याय से लड़ने की ज़रूरत नहीं है हमको। उससे कभी असत्य और अन्याय ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। 10 जन्म तक बड़ी ईमानदारी से लड़ते रहे, कभी नहीं ख़त्म होगा। हम ख़त्म हो जाएं, असत्य और अन्याय कभी ख़त्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होगा। अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होगा। अंधेरे से लड़ेंगे तो हमको उजाले को लाना है, उजाले को बचाना है, उजाले के पक्ष में खड़े होना है। सत्य और न्याय का पक्ष ही गायब है। आप कैसे ले आइएगा? एक अच्छी व्यवस्था कैसे आएगी? सत्य और न्याय के
आधार पर नहीं चलेगी कोई भी व्यवस्था अच्छी जो नागरिकों को सुरक्षा दे, जान माल की, सम्मान की, सबको शांति से अपना अपना काम करने का अवसर दे, अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करे, अपराधियों को बिना दया में आके दंडित करे। अब बताइए, दंडित करने में भी अहिंसा आ जा रही है। कई देशों में फांसी की सज़ा पर तो भाई आप 10 लोगों को मार डालिएगा और आपको फांसी हो जाए तो बड़ा अन्याय हो गया, मानवाधिकार हो गया। क्या मतलब है ये सब अन्याय करने वालों के गढ़े हुए कानून हैं, ये सब गढ़े हुए मानवाधिकार हैं। ये कल के जो हम लोगों के सामने शंका आई थी, हमारे माननीय अरोड़ा जी ने रखा था कि भाई ऐसे लोगों के लिए क्या कहें, ऐसे लोग विशुद्ध अपराधी हैं, उन लोगों को संविधान के तहत पकड़ना चाहिए, जिधर के भी हों, इसमें मजहब मुख्य नहीं है। जो भी इस प्रकार से निरपराध लोगों को मारने की बात करता है या मारता है, वो विशुद्ध अपराधी हैं, समाज विरोधी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए, लागू करना चाहिए। पूरे संविधान के विधान को कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए, वही उसका उपाय है। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने मूल विषय के ऊपर जो हम लोग लेके चल रहे हैं, ये ज्ञान का कैसे उपयोग किया जाए। और कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान, और कोई ज्ञान नहीं। ये संपूर्ण ज्ञान के लिए क्या पात्रता चाहिए भाई? आप जितने लोग अभी इकट्ठा हैं यहाँ, इन सब में क्या कॉमन है? कॉमन है कि आप लोग सब जिज्ञासु हैं। ज्ञान की पहली अर्हता क्या है? जिज्ञासा, इनक्विजिटिवनेस, जानने की अंदर से अभिलाषा, हमको जानना है। और शिष्य क्या है? हम नहीं जानते, इसकी स्वीकारोक्ति। हम जब यह स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते, तब हम शिष्य बनते हैं, तब जानने की ओर बढ़ते हैं हम कि कहाँ से जानना मिलेगा। हम अंधेरे में हैं, इसको हम जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उजाले को खोजना शुरू करते हैं। कहाँ खिड़की है, कहाँ दरवाज़ा है, कहाँ दीप है, कहाँ सराई है, कहाँ स्विच है, ये सब खोजना शुरू करते हैं, यानी उजाले के साधन ढूंढना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंदर ज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जिज्ञासा के अभाव में हम उस ओर उन्मुख नहीं हो सकते, पहली बात। और दूसरा क्या चाहिए हमको ज्ञान के लिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। फिर जिज्ञासा के साथ हमको श्रद्धा चाहिए। ये श्रद्धा क्या चीज़ है? ये देखिए, मौलिक मूल्य हैं ये। हमारी ज्ञान की जो यात्रा है, ज्ञान को जो जीवन में उपयोग लाना है, उसमें क्या चाहिए हमको? उस ज्ञान को प्राप्त पहले करना होगा ना, जो जीवन में उपयोग करें हम। वो है कौन सा ज्ञान गीता में जो हमारे दैनंदिन जीवन में काम आए, जो इसमें सामाजिक संदेश है? क्योंकि हमारे सारे कर्म कहाँ हो रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी कहाँ है? समाज में। तो समाज में हम चाहे नौकरी करें, कहीं रहें, सेना में रहें, प्राइवेट में रहें, व्यापार करें, खेती करें, सेवा का काम करें, जो भी कर्म कर रहे हो यावत, वहाँ हमको ज्ञान चाहिए। एक ज्ञान तो उस काम को करने का ज्ञान चाहिए जो सांसारिक ज्ञान हुआ, भौतिक ज्ञान हुआ। और दूसरा ज्ञान क्या चाहिए? उसमें उस कर्म को हम कैसे और अच्छे ढंग से करें जिससे सत्य और न्याय पुष्ट हो, किसी दूसरे को हानि न पहुँचे। क्यों? कुछ चीज़ों को एथिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, हर पेशे का कुछ एथिक्स है, कुछ नैतिक नियम हैं हर पेशे के अंदर। उन नियमों को अगर हम नहीं जानेंगे ठीक से और उन नियमों का ठीक से पालन नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते जीवन में। क्योंकि ये गीता क्या है? ये सफलता की कुंजी है, ये की टू सक्सेस है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जीवन के हर क्षेत्र में हम सफलता चाहते हैं तो इसमें वो कुंजी है, सफलता की कुंजी। दूसरी क्या है? श्रद्धा क्या है भाई?
श्रद्धा को कई लोग विश्वास से जोड़ देते हैं। भाई विश्वास अलग है, श्रद्धा अलग है। श्रद्धा जल तत्व है और विश्वास वायु तत्व है। विश्वास पिता हैं और श्रद्धा माता है। भवानी शंकरो, शंकर जो हैं वही विश्वास है और श्रद्धा कौन है? माता पार्वती हैं, गौरी हैं। दो रूप हैं, रौद्र और सौम्य। सौम्य रूप में गौरी हैं, रौद्र रूप में काली हैं। अपराधों को दंड देने के लिए काली रूप है, जो सज्जन है उनको वरदान देने के लिए गौरी रूप है भगवती का। तो ये श्रद्धा क्या है? ये माँ है। और श्रद्धा का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे अंदर श्रद्धा है। जय श्रद्धा संवल रहित, मानस के लिए लॉक कर दिया गोस्वामी जी ने। श्रद्धा से रहित जो है वो मानस में नहीं जा सकता। श्रद्धा कहने का अर्थ है श्रेष्ठता को स्वीकार करना। हमसे ये ऊंचे हैं, हमसे ये श्रेष्ठ हैं, हमसे ये पूज्य हैं, इसको स्वीकार करना श्रद्धा कहलाता है। हम कहते हैं माता पिता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अतिथि के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, देवताओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आचार्यों के प्रति। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये हमसे श्रेष्ठ हैं और किसी भी श्रेष्ठ के सामने हम झुकते हैं। इसलिए हमारा अभिवादन देखते हैं, मतलब हाथ तो जोड़ते ही हैं, साथ में सिर को झुकाते हैं। ये सिर का जो झुकना है यही श्रद्धा है। ये झुकना ही सफलता की कुंजी है। जो झुकता है वो जीवन में कभी गिरता नहीं है। जो तनता है वो जीवन में कभी उठता नहीं है, गिर जाएगा तो, क्योंकि तनने वाला टूट जाता है, झुकने वाला कभी टूटता नहीं। और हम ऐसा समझे झुकना यानी पराजय। अरे भाई, ये झुकना पराजय नहीं है, झुकना महानता का लक्षण है। कबीर जी एक पद में कहते हैं, कबीर का एक भजन है, उसका मुख्य मुखड़ा बोल क्या है? जो कोई चाले ऊंचा चाले, नीचे चाले न रे कोई भाई, नीचे चाले न रे कोई। जो कोई नीचा चाले, सबसे ऊंचा होई रे भाई, सबसे ऊंचा। सब लोग ऊंचा चलते हैं, यानी सब मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। कोई झुकना नहीं चाहता, और जो झुकना नहीं चाहेगा, जो झुकेगा नहीं, वो कभी पहुँचेगा नहीं। ये झुकना ही श्रद्धा है। हमको पहले झुक करके ज्ञान लेना होगा, तन करके कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। ये झुकना ही शिष्य बनना है। तो सबसे पहली श्रद्धा क्या है? जो ज्ञान हमको मिल रहा है, चाहे विषय का ज्ञान हो, भोजन बनाने का ज्ञान हो, झाड़ू देने का ज्ञान हो, चमड़ा जूता बनाने का ज्ञान हो, कोई भी यावत ज्ञान हो। 64 विद्याएं हैं भारतीय शास्त्रों के अनुसार। उन 64 विद्याओं में फैकल्टी ऑफ लर्निंग कहते हैं। किसी भी विद्या को प्राप्त करना हो, सांसारिक भी, तो उसमें श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। और श्रद्धा से यदि आप देखिएगा, सीखिएगा, सुनिएगा, तब वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी, वो विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो पहले तो हमारे अंदर उस विद्या के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते थे हमारे बचपन में कि किताब को माथे से लगाइए। क्यों लगाइए? क्योंकि इसमें ज्ञान है, ग्रंथ में ज्ञान भरा हुआ है। जो बच्चे अपने किताब को बहुत ठीक ठाक रखते हैं, सजा करके रखते हैं, पढ़ने के पहले उसको माथे से लगाते हैं, उन ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको बहुत जल्दी विद्या प्राप्त होती है। जो तैसे से फेंक दिया, कर दिया, पन्ने मुड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, स्कूल से आए उठा के बैग को फेंक दिया, ऐसा करने से विद्या थोड़ी मिलती है। डिग्री भले मिल सकती है, योग्यता नहीं मिल सकती। ये तो सूत्र हैं इसके।
ज्ञान के अर्हता चाहिए ना, हमारे अंदर पात्रता चाहिए ना। वो पात्रता क्या है? सबसे पहले जिज्ञासा हो, हमको सीखने की लालसा हो। दूसरी पात्रता है कि हमारे अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा ही आधार है गीता के अनुसार। कोई भी ज्ञान हो, पारमार्थिक ज्ञान हो, सांसारिक ज्ञान हो, मूल्यों का ज्ञान हो, चरित्र का ज्ञान हो, कर्तव्य का ज्ञान हो, दायित्व का ज्ञान हो, अधिकार का ज्ञान हो, हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए। उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा, फिर जो उस ज्ञान को देने वाले हैं उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जो हमको सिखा रहा है उसके प्रति हमारा पूज्य भाव होना चाहिए। वो क्या कर रहा है ये हमको नहीं देखना चाहिए, वो हमको क्या सिखा रहा है ये देखना चाहिए। क्योंकि जो सिखा रहा है उससे हमको लाभ है, वो क्या कर रहा है उसका कर्म है, उससे हमको क्या लेना देना है। लेकिन आजकल हमारे विद्यार्थीगण क्या कर रहे हैं? अध्यापक जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान कम है। अध्यापक क्या कर रहे हैं इसको देखने जाते हैं और भटक जाते हैं। अब कलयुग नहीं, यहाँ ऐसा विचित्र खेल है कि बेचारे अध्यापकों को विद्यार्थियों से डर लगता है, माता पिता को बेटों से डर लगता है। अभी ऐसा समय आ गया है कि माता पिता को बच्चों से बात करने में बहुत ज़रा भयभीत होकर बात करना पड़ता है। कहाँ बुरा मान जाएगा, क्या चीज़ से इसको रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए देखिए क्या ये युग का प्रभाव है। पहले बच्चे माता पिता से डरते थे, माता पिता बच्चों से डर रहे हैं। पहले अध्यापक से विद्यार्थी डरते थे, विद्यार्थी से अध्यापक डर रहे हैं। ये युग का प्रभाव कैसे विपरीत दिशा में जा रहा है। लेकिन उसे क्या हो रहा है? ये बेरोजगारी क्यों है? योग्यता के अभाव से। जो योग्य व्यक्ति होगा वो कभी बेरोजगार रह नहीं सकता है। जिसके पास योग्यता होगी वो बेकारी समस्या उसके लिए नहीं है, अयोग्य लोगों के लिए ही बेकारी समस्या है हमारे अपने चिंतन के अनुसार। तो जिससे ज्ञान मिलता है हमको उसके प्रति श्रद्धा रखिए, फिर श्रद्धा से उसको ग्रहण करिए। ये त्रिकोण है श्रद्धा का। चाहे ब्रह्म ज्ञान लेना हो, चाहे बीए का ज्ञान लेना हो, पीएचडी का ज्ञान, मतलब यावत ज्ञान के लिए ये त्रिकोण पूरा होगा। क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार की आराधना है, एक प्रकार की पूजा है। अगर उसको आप उस रूप से लेंगे, श्रद्धा से उसको स्वीकार करेंगे, जो दे रहा है उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, जो ज्ञान मिल रहा है उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, तब वो साइकिल ज्ञान का पूरा हुआ, लर्निंग का साइकिल पूरा होता है। ये ज्ञान जितना भी है संसार का, उसमें ये सात्विक ज्ञान भी है, पारमार्थिक ज्ञान भी उसमें संबंध है। हमने कल एक शब्द दिया था आपको, ये संपूर्ण चराचर जगत एक आत्मा से व्याप्त है, दो रूपों में व्यक्त है। वो एक आत्मा, एक सत्य, एक सत्य दो रूप में व्यक्त हो रहा है। एक उसका प्रकृत्यात्मक रूप है, एक पुरुषात्मक रूप, यानी नारी और पुरुष, ये दो रूपों में एक आत्मा व्यक्त है। इन दोनों के सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के योग से ही सब कुछ बना हुआ है। ये सारा संसार कैसे बना है? प्रकृति और पुरुष के योग से। हमारा शरीर भी क्या है? पुरुष के शरीर का दाहिना अंग पुरुष है और बायां अंग प्रकृति है। ऐसे ही नारी का बायां अंग पुरुष है और दाहिना अंग प्रकृति है। यानी हम लोग पूरे पुरुष नहीं हैं और पूरी नारी भी कोई नहीं है। नारी में भी कुछ पुरुष के गुण होते हैं और पुरुष में भी कुछ नारी के गुण होते हैं। ध्यान रखिए आप, जो कोमलता है, जो स्नेह है, जो मृदुता है, जो दया है, ये सब स्त्रियों के गुण हैं जो पुरुष में भी आते हैं। ऐसे ही जो साहस है, पौरुष है, ये नारी में भी कुछ रहता है।
जबकि ये पुरुष का गुण है। हाँ, शरीर के स्तर पर चूँकि वो जननी बनती है और हम जनक बनते हैं, इसलिए हमको पुरुष कहा जा रहा है और उसको नारी कहा जा रहा है। देख रहे हैं, ये दोनों का मेल सब जगह हो रहा है। तो एक आत्मा दो रूप में व्यक्त हो रही है, और ये कैसे बंधी है? 3 गुणों से शासित है, बंधी हुई। सारा ज्ञान विज्ञान इन 3 गुणों के अंदर है। सत, तम और रज, ये 3 गुण शासन कर रहे हैं। उसमें जैसा चला है सृष्टि, जब चली है ऊपर से नीचे, ओंकार से परमात्मा कैसे प्रकट हुए? ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, नाद के रूप में प्रकट हुए। वो ओंकार ही, एक ओंकार कहते हैं, वो ओंकार ही परमात्मा है। वो 3.5 मात्राओं का बना हुआ है। अ, उ, म और अनुस्वार अम, ये 3 मात्राओं से 3 देवता प्रकट हुए। अ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और म से महेश, और जो अम है उससे ईश्वर प्रकट हुए। वो सीधे परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 3 ड्यूटी लगे हुए लोग हैं, परमात्मा से ही आए हुए। ब्रह्मा से सृष्टि होता है, विष्णु से पालन होता है, और महेश से संहार। संहार यानी विकारों का संहार। विकार का संहार कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। और किसी देवता में विकार को संहार करने वाली बात नहीं, शिव जी में है। संहार यानी मार डालना, ऐसा हमारे अंदर भाव आता है। विकारों को मारना, बुराइयों को मारना, ऐसा उसको लेना चाहिए। अब इन 3 से 3 अवस्थाएं पैदा हों। तमोगुण, ब्रह्मा से सुषुप्त की अवस्था, विष्णु से स्वप्न की अवस्था, और महेश से, शिव जी से जागृत की अवस्था पैदा हो। इन 3 से 3 गुण पैदा हुए। सुषुप्त की अवस्था से तमोगुण पैदा हुआ, स्वप्न की अवस्था से रजोगुण पैदा हुआ, और जागृत की अवस्था से सतोगुण पैदा हुआ। इन 3 गुणों से हमारे 3 शरीर की उत्पत्ति हुई। सतोगुण से बुद्धि उत्पन्न हुई, रजोगुण से मन उत्पन्न हुआ, और तमोगुण से ये शरीर उत्पन्न हुआ। देख रहे हैं आप? ये ऐसे ये विज्ञान है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये 3 गुण जो हैं, अगर सतोगुण, क्यों सतोगुण से बुद्धि पैदा हुई? क्योंकि सबसे निकट आत्म तत्व के बुद्धि ही है, सबसे निकट बुद्धि है। इसीलिए सबसे जल्दी हम लोग बुद्धि के माध्यम से अपने स्वरूप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इससे शीघ्र किसी अवयव से नहीं हो सकता। इसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। लेकिन कब? जब वो बुद्धि विवेक से जुड़ जाए तब। जब बुद्धि अंतर्मुखी होती है तो विवेक से जुड़ जाती है, और जब बहिर्मुखी होती है तो संसार से जुड़ जाती है। बहुशाखा ह्यनंताश्च, भगवान कहते हैं इसी दूसरे अध्याय में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। हे अर्जुन, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, द्वंद्व रहित बुद्धि है, ये बुद्धि नहीं अहंकार का ओरिजिन है। बुद्धि से वो मन में, चित्त में, हृदय में, शरीर में, हाथ में, पैर में, सब जगह, आँख में, सब जगह उतरता है। मेरी आँख, मेरा हाथ, मेरा पैर, ये मैं कहाँ से चला? ये बुद्धि के अंदर से चलता है। ये बुद्धि में जो दसित अहंकार है, जो अर्जुन है, ये यदि विवेक से जुड़ जाए तो उसी जगह व्यवसायात्मिका बुद्धि, यानी विवेक से जुड़ी हुई बुद्धि, उसमें द्वंद्व नहीं होता। वो एक यानी विवेक। विवेक मानी जहाँ एक की विवेचना होती है उसको विवेक कहते हैं। वो बाहर में निर्णय लेने के लिए वो विवेक है, और भीतर में अनुभव करने के लिए वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा कहने का अर्थ जहाँ ज्ञान प्रत्यक्ष होता है उसको प्रज्ञा कहते हैं।
ज्ञान कहाँ प्रत्यक्ष होता है? वो आत्मतत्व के सान्निध्य में ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। जब बुद्धि विवेक से जुड़ जाती है, हमारा अहम विवेक से जुड़ जाता है, तो अहम खाली रथी बन के रह जाता है, सारा बागडोर विवेक के हाथ में आ जाता है। और जैसे ही विवेक के हाथ में आता है, तब हमारे अंदर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, हमारा निर्णय सुनिश्चित होता है, हमारा संकल्प शिव संकल्प होता है, हमारा संकल्प शुभ संकल्प होता है। हम फिर अन्याय और अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, न अन्याय अत्याचार करने लगते हैं, न उसका समर्थन करते हैं। हम अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहते हैं, चाहे कुछ हो जाए। कई लोग ऐसा लगाते हैं कि भाई जब मंदिर टूटा तो देवताओं में अगर ताकत होता तो कोई भगवान आके बचाए क्यों नहीं। लेकिन हम लोग मरने के लिए तैयार होते तब ना महाराज। कई लोग ऐसा ही बताते हैं कि शिव जी को लोगों ने पकड़ लिया, वहाँ कुएं में जाके चले गए पुजारी। अरे अगर कोई पकड़ लेता भगवान को, तो भगवान को कोई मार सकता था? आदमी से ना भगवान की ताकत है। जो विग्रह में जितने भी ताकत है, वो हमारी आपकी ताकत उसमें लगी हुई। यहाँ सोच रखिए आप। अभी क्या खंभे में भगवान थे कि प्रहलाद के विश्वास में भगवान थे? कहाँ थे भगवान? अगर खंभे में थे तो हर खंभे में भगवान मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिलते हैं। प्रहलाद के आस्था का भगवान खंभे में प्रकट हो गया। तो यानी क्या हुआ? ये विश्वास। इसीलिए महर्षि अरविंद से एक बार एक सीकर में एक जिज्ञासु ने पूछा, व्हाट इज गॉड? तो उन्होंने कहा फेथ इज गॉड। देखिए, विश्वासी भगवान। अगर हम मरने को तैयार हो जाते भगवान को पकड़ करके, तो भगवान फिर बचाने के लिए हम प्रकट नहीं हो जाते तुरंत? हम भाग खड़े हुए सबकी। देखिए, सत्य को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। भारतीय वाङ्मय की यही विशेषता है। वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके, पुराणों से लेकर के, महाभारत से लेके, रामायण से लेके, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे अवतार हो, जिसने जैसा जो किया है, उतने ट्रांसपेरेंट ग्रंथ दुनिया में कहीं नहीं है जितने ट्रांसपेरेंट ग्रंथ हमारे सनातन में। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कुछ गलती किया है तो दिखाया गया है कि ये गलती है। कृष्ण जी ने छिप करके मारा, राम जी ने छिप करके वाली को मारा तो दिखाया गया है। छिपाए, अरे भगवान है भाई, इसको कैसे दिखाएं? ऐसा नहीं हुआ। अगर अन्याय भी हुआ है कहीं किसी से, तो उस अन्याय को दिखाया गया है, उसको छिपाया नहीं गया है कि पकड़ के थे कुएं में गिर गए। ये सब लगाया हुआ। मोलम्मा चढ़ाने से धर्म बचेगा कोई? धर्म के लिए बलिदान देने, जब जो बचा हुआ है उसे बलिदान देने वालों से बचा, झूठ बोलने वालों से नहीं बचा हुआ। इसलिए ऐसा सब नहीं कहना चाहिए। अगर भगवान, ऐसे बहुत से चमत्कार भारत के अंदर हुए हैं, जहाँ भक्त पकड़ लिया है भगवान को, वहाँ कोई कुछ घुस नहीं सका है अंदर। भगवान वहाँ तत्काल प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो सर्वव्यापक है ना, कहाँ नहीं है भगवान? इसीलिए जब प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु ने, जब हार गया सब प्रकार से, कहाँ है तेरा भगवान? तो बड़े विनम्रता से, बच्चा था ही नहीं, 14 साल का, कोई बहुत भारी बूढ़ा तो था नहीं कि बाबूजी क्या कहें, कहाँ नहीं है, सब जगह। जब क्रोध में तो था ही कि खंभे में भी है तेरे। हाँ, खंभे में भी है। देखिए, उसकी आस्था कितनी गहराई में थी, कितनी दृढ़ थी। भगवान सब जगह हैं। यह जो विश्वास है, यह जो दर्शन है, वो किस प्रकार उसके अंदर बैठा हुआ था कि जैसे ही हिरण्यकशिपु ने कहा कि खंभे में भी हैं, तो हाँ बाबूजी खंभे में भी। तो उठाया कृपाण और मारा, और तुरंत भगवान, उसको तो वर था कि आदमी से नहीं मरेंगे, जानवर से नहीं मरेंगे, न सुबह मरेंगे न शाम को मरेंगे, रात में मरेंगे। तो ठीक गोधूली की वेला है, भगवान प्रकट हो गए नरसिंह भगवान के रूप में। आधा मनुष्य हैं, आधा सिंह हैं। अब वो कांपने लगा बेचारा। अंत में देखिए मांगता क्या है, वो भी, उनका भी, हिरण्यकशिपु का भी शापवत उस योनि में गया था, उसका भी भगवान के हाथों से उद्धार ही हुआ। भगवान किसी की हत्या नहीं करते। भगवान जब किसी को दंड देते हैं तो उसका उद्धार होता है। इसको ध्यान, भारत न्यायालय दंड देते हैं, वो अलग बात है,
लेकिन भगवान जब किसी को दंड देते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम जब कहा, तो जब दुष्कृत को, गलत करने वालों को, अन्याय करने वालों को जब दंडित करते हैं भगवान, तो उसका उद्धार करते हैं। एक प्रकार से वो उद्धरित हो जाता है उससे। तो इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि विश्वास और श्रद्धा, अब ये दूसरा मूल्य है विश्वास। विश्वास क्या है? ये सब कंसेप्ट्स को अपने अंदर बड़ा क्लियर रखना चाहिए। हम लोगों को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है शब्दों का। हम धर्म को रिलीजन बना दे रहे हैं, रिलीजन को धर्म बना दे रहे हैं। सनातन धर्म भी अनेक रिलीजन की तरह एक तो रिलीजन बन गया है। हमारे पास आते हैं विदेशी, हम तो कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म जो है वो कोई रिलीजन नहीं है, अनेक रिलीजन है इसके अंदर। रिलीजन यानी सेक्ट, संप्रदाय। सनातन धर्म में अनेक संप्रदाय, शैव हैं, वैष्णव हैं, गणपत्य हैं, सूर्योपासक हैं, कबीरपंथी हैं, नानकपंथी हैं, एक दो हैं, कितने पंथ हैं यहाँ पर, सब सनातन में हैं। सनातन गुलदस्ता है अनेक संप्रदायों का। सोचिए आप, सनातन धर्म कोई संप्रदाय थोड़ी है। और आज हम लोग उसी रूप में उसको इंटरप्रेट कर दे रहे हैं, इस्लाम के समानांतर खड़ा कर दे रहे हैं। इस्लाम को तो हजम करने वाले लोग हैं हम लोग, हजम तो कर लिए थे, ये तो अंग्रेज़ों ने ला करके सब हम लोगों को नाश करके रख दिया। सब हम लोग तो मिलजुल के रह ही रहे थे। वो समझ रहे हैं ना, हम लोग समझ रहे हैं इस बात। कहाँ से चल रहा है सूत्र? वो सूत्र को जब तक काटेंगे नहीं तब तक एकता होगी नहीं। हम लड़ते ही रहेंगे, कभी हम भारी पड़ेंगे, कभी वो भारी पड़ेंगे, और ऐसे ही चल रहा है। 200 साल से ऐसे ही चल रहा है। यहाँ तो चूँकि देवताओं का देश है, हम लोगों को तो भगवान ही बचा रहे हैं, नहीं तो हम लोग को सब घोल करके पी गया होता अगर भगवान हम लोग को नहीं बचाते तो। इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी हम लोग अपनी जगह हैं, तो ये उसकी कृपा है। हम लोग का पुरुषार्थ है ऐसा हम नहीं मानते, ये उनकी कृपा है। क्योंकि भगवान ने वरदान दे रखा है कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो ये देश भक्तों का देश है, ये देश जिज्ञासुओं का देश है, ये देश साधकों का देश है। ध्यान रखिए, इसीलिए ये कभी नष्ट नहीं होगा। इसमें बहुत से मजहबों को, जब आदि शंकराचार्य आए तो उस समय 450 मजहब चल रहे थे इस देश के अंदर। सब एक एक ठो भगवान बन के बैठा हुआ था। और भगवान शंकराचार्य ने बौद्धिक शास्त्रार्थ के द्वारा सबका मूलोच्छेद किया, बौद्धों का भी मूलोच्छेद किया। बौद्धों को भी पराजित करने के लिए आदि शंकर आए और उन लोगों को स्वीकार कर लेना पड़ा। इसीलिए बुद्ध के समय का कोई बौद्ध नहीं ना है भारत के अंदर। कोई है बुद्ध के समय का बौद्ध? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय तो बहुत सारे लोग, राजा, उनके अनुयायी, प्रजा लोग भी बौद्ध हो गए थे। सारा शिखा सूत्र वालों को मजाक उड़ाते थे सब बौद्ध विहारों में रहने वाले बच्चे, ब्रह्मचारी, अध्यापक, वेदों का उपहास करते थे। ऐसे समय में ना वो आए यहाँ पर वेदों का उद्धार करने के लिए, वैदिक मार्ग का फिर से स्थापना करने के लिए, हमारे देवी देवताओं के प्रति फिर से श्रद्धा जगाने के लिए। यही बोध गया में सबसे बड़ा मठ था बौद्धों का, वहीं पराजित किया शंकराचार्य जी। 16,000 एकड़ भूमि बोध गया के महंत का। वो महंत कौन है? वो सनातन का महंत है, वो दशनामी अखाड़े का महंत था। वो दशनामी अखाड़े को कहाँ से भूमि आई? वो बौद्धों की भूमि है सब। जब पराजित हो गए तो उस समय शास्त्रार्थ का ये नियम है कि जो पराजित होता है उसको फिर शिष्य बनना पड़ता है। मंडन मिश्र आदि शंकर के शिष्य बन गए पराजित हुए तो, जो सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हुए। सबसे वृद्ध जो शिष्य थे आदि शंकर के, वो वही थे, मंडन मिश्र। तो बौद्धों को शिष्य बनना पड़ गया। उस समय प्रश्न उठा कि भाई सब तो बौद्ध हो गए हैं, इनको कैसे फिर सनातन में लाया जाए। तो उस समय सब बड़े बड़े विद्वानों का सम्मेलन हुआ, जिसमें ये निश्चय किया गया कि भाई कोई कर्मकांड का इस समय आवश्यकता नहीं है, वो संभव नहीं। एक मुहूर्त निकाला लोगों ने, और मुहूर्त निकाल करके ये प्रचारित किया गया सारे देश में कि ये शंख ध्वनि होगी इतने समय में,
उस शंख ध्वनि को जिसके कान में जाए वो सब अपने को शुद्ध समझ ले और सनातन के अनुसार अगले दिन से सारा काम शुरू कर दे। तो सारे देश के तत्कालीन बौद्ध उस शंख ध्वनि को सुन करके सब सनातन के अंदर वापस आ गए। यह ऐतिहासिक तथ्य आपको सुना रहा हूँ, कहीं ग्रंथों में आपने सुना हो न सुना हो हमको नहीं पता है। जैसे हमारी माता जी के मुखारविंद से हमने सुना है कि कैसे बौद्ध लोग यहाँ पराजित हुए और किस प्रकार से सारे बौद्ध सनातन में सम्मिलित हुए, वैदिक मार्ग में फिर आ गए। तो ऐसे कितने ही घटनाएं घटी हैं इतिहास में, जो लाखों करोड़ों वर्षों का है। जिस काशी से ये ज्ञान की राजधानी काशी से ये प्रसारण हो रहा है, ये ज्ञान की अभी मान लिया दुनिया ने कि सबसे प्राचीन जीवित नगरों में काशी है करके। इससे प्राचीन धरती पर कोई नगरी नहीं है जीवित। खड़हरों में तब्दील बहुत है, वहीं बगल में सारनाथ खड़हर में है, जो बहुत बात का है, लेकिन काशी तो अनादि है। ये तो धरती पर है ही नहीं ऐसी एक परंपरागत आस्था है। ये तो त्रिशूल पर है, शिव जी के त्रिशूल पर बैठ लगा हुआ। इसलिए यहाँ 3 गुणों की माया भी यहाँ काम नहीं करती है, यहाँ सीधे मोक्ष का डेल्टा है। तो ये काशी से प्रसारित है, इसलिए इसका विशेष महत्व आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो ज्ञान की परंपरा है उसका मूल आदि गुरुम शंकर रूपिणम कहा गया है। शंकर जी क्या हैं? वो आदि गुरु हैं। उसके पहले दक्षिणामूर्ति हैं, दक्षिणामूर्ति से बाद में आदि शंकर हुए, आदि शंकर के बाद दत्तात्रेय हुए और दत्तात्रेय से गुरु परंपरा फिर आगे चल रही है। फिर आदि शंकर हुए, फिर बहुत सारी पंथ हैं, सब गुरुओं की परंपरा है। चाहे वैष्णव परंपरा है, स्मार्त परंपरा है, शाक्त परंपरा है, अनेक इस प्रकार से परंपराएं गुरुओं की चल रही हैं। तो अभी क्या हुआ? ये विश्वास क्या है? जो मेरे आपके सबके श्वास श्वास में जो विद्यमान है उसको विश्वास कहते हैं। मेरे और आपके श्वास श्वास में क्या विद्यमान है? प्राणवायु। इसके विद्यमान होने में संदेह हो जाए तो क्या अर्थ है? मृत्यु। उसी प्रकार से विश्वास अंतर जगत का प्राण है। जैसे बाहर का प्राण ये ऑक्सीजन से प्राणवायु से चल रहा है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो शरीर है उसका प्राणवायु क्या है? विश्वास है। जिसके अंतःकरण में विश्वास नहीं है वो बाहर से भले जीवित है लेकिन अंदर से मृत है। इसी पहला वैल्यू है फंडामेंटल, यानी पितृहीन हो गए। हमारा अंतःकरण पितृहीन हो गया, जार हो गया, पिता का पता नहीं है, यानी विश्वास नहीं है हमारे अंदर, तो हम खत्म हो गए। इसलिए हम बच्चों को कुछ न दें, विश्वास दे दें। विश्वास यानी आत्मविश्वास, बाहर किसी पर विश्वास नहीं। ईश्वर तो अंदर ही बैठा हुआ है ना। विश्वास अपने आप पर होना चाहिए ना। हमारा अपने आप पर विश्वास हो जाए तो फिर क्या पूछना है? फिर असाध्य कुछ है ही नहीं संसार में, हमको सब कुछ मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बातचीत को विश्राम देंगे। कल पुनः हम लोग इस पर वार्ता करेंगे। आप सभी को हमारा हार्दिक आभार और विनम्र अभिवादन। जय माँ, जय श्री कृष्ण।